आज की क्लास में हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ जो हमने कल टॉपिक फिनिश करे थे पोटेंशियोमीटर के, उसी टॉपिक के न्यूमेरिकल से अपनी बात को स्टार्ट कर रहा हूँ। एक सर्किट बनाता हूँ, फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चन लेंगे। इस सर्किट में हमने एक वायर लिया है ए बी ऑफ गिवन लेंथ, जो भी लेंथ होगी आगे क्वेश्चन में हमें मिलेगी। और आपको बताया था कि भाई इस तरीके से एक ऊपर की ओर से हम एक बैटरी लगाते हैं, की लगाते हैं, और साथ में मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, जो कल लास्ट में हमने टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि किसी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। ये हम सिंबल्स की बात कर रहे थे। और फिर नीचे की ओर से हम अपनी वो बैटरी लगाएंगे जिसका हमें ईएमएफ निकालना है, और गैल्वेनोमीटर, एंड देन वी विल फाइंड नल पॉइंट। इस तरह के कंसेप्ट पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखते हैं। द पोटेंशियोमीटर ये जो वायर है, वायर ऑफ लेंथ, अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं ले रहा हूँ 100 सेंटीमीटर, इट कैन बी एनी वैल्यू, एंड हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम का है। It is connected in series with a resistance of, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी कोई वैल्यू हम कंसिडर कर लें, लेट्स से 5 ओम, एंड एन एक्यूमुलेटर, बैटरी को, सेल को एक्यूमुलेटर भी कहते हैं, ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट हैविंग negligible internal resistance। अब इस सेल की बात कर लें। अभी हमने ऊपर के सर्किट की बात करी थी। ए सोर्स ऑफ ईएमएफ 1.2 वोल्ट is balanced against a length L, small l length ले ली, of पोटेंशियोमीटर वायर। फाइंड L, ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ सॉल्यूशन की तरफ आए तो ये गिवन वैल्यूज को, क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं और उसे डायग्राम में मार्क करते हैं। एग्जाम में इतना ही डायग्राम हमें मिलेगा यदि मिला तो। अब क्या कह रहा है हमें? द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये जो ए बी लेंथ है, लेंथ ए बी, जिसे हम कल कैपिटल एल भी कह रहे थे, ये हमें दे रखी है 100 सेंटीमीटर, एंड हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। इसका मतलब है आर ए बी, ये 10 ओम दे रखा है हमें। रेजिस्टेंस ऑफ ए बी इज 10 ओम। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, दैट मीन्स ये जो आर था
ये 5 ओम का है, एंड एन एक्यूमुलेटर ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट, यानी इस ईएमएफ की बात कह रहा है ये, क्योंकि अभी सर्किट के इस पार्ट की बात चल रही है। हैविंग नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको क्वेश्चन में गौर करना पड़ेगा, क्या जो भी सेल दे रखा है उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस आप सर्किट के साथ सीरीज में लेंगे। यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कह रखा है, यानी कि 0, तो हमें उसे कंसीडर नहीं करना। इस सोर्स ऑफ ईएमएफ 1.2 वोल्ट इज बैलेंस्ड, यानी ये वाले की बात आ रही है। ये ईएमएफ हमें दे रखा है 1.2 वोल्ट अगेंस्ट लेंथ एल, दैट मीन्स जो एजे लेंथ है वो एल है, बैलेंसिंग लेंथ जिसे हम कहते थे, और जिसको हमें फाइंड आउट करना है। यदि इस चीज़ को हम कल वाले टॉपिक से रिलेट करें, तो जो कल आपको लास्ट में बातें बताई थी ये परफेक्टली उससे मैच करता है। हमने 2 मेथड पढ़े थे, आपको लास्ट में कल बताए थे कि पोटेंशियोमीटर को सॉल्व करते वक्त इन 2 मेथड पे हमें ध्यान देना है। तो हम कंपेयर करें तो ये वाले मेथड के इक्विवेलेंट ये क्वेश्चन है। अब ये मेथड में क्या बात थी, हमने क्या क्या करा था, एक बार उसको रिकॉल करें तो करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले कहा था आप इस बैटरी के थ्रू, ड्राइवर सेल के थ्रू इसमें फ्लो होने वाला करंट निकालेंगे। तो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर ए बी। फिर ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला ओम्स लॉ के अकॉर्डेंस में। फिर इस वायर में हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला टोटल लेंथ में डिवाइड करके वी ए बी में। और फिर उसके ईएमएफ निकालने के लिए E इक्वल टू के एल वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई करा था। आज भी यही काम हमें करना होगा। करंट सप्लाइड बाय एक्यूमुलेटर ऑफ 3 वोल्ट, ये एक्यूमुलेटर जो था हमारा 3 वोल्ट का दे रखा है, वैल्यू हमने लिखी थी ये वाली, टू दी पोटेंशियोमीटर वायर I इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ है 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमें दे रखी है 5 ओम और RAB की 10। तो 5 प्लस 10 15 से हम डिवाइड करेंगे तो 1/5 एम्पियर आ जाएगा। ये 1/5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या करना है, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, वी ए बी, ये कितना हो जाएगा, आई इंटू करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस आर ए बी। आई आया आपका 1/5 और आर ए बी कितना है हमारा 10, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट। यानी कि हमारे इस ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हो रहा है वो 2 वोल्ट का हो रहा है। अब यहीं पे क्वेश्चन में एक खास बात नोट करनी जरूरी है, ये जो वी ए बी डेवलप हो रहा है वो इस ईएमएफ ई से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें अब यहाँ निकालना पड़ेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। साथ में मैं आपको बात बता रहा था कि जो वी ए बी निकाला हमने, इसकी वैल्यू इस वाले सेल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये आ रही है 2 वोल्ट
और ये वाला सेल जो दे रखा है वो हमें सेल दे रखा है 1.2 वोल्ट का, तो इट इज़ ओके। यदि वैल्यू लेस आ रही है तो ये सर्किट वर्किंग में नहीं रह सकता। नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट K इक्वल टू वी ए बी अपॉन लेंथ ए बी। वी ए बी आया 2 और लेंथ ए बी हमें जो दे रखी है वो 100 सेंटीमीटर दे रखी है। इतने वोल्ट पर सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इसमें ईएमएफ की कंडीशन लगा दें, लेंथ एल पे बैलेंस हो रहा है तो E इक्वल टू के एल। नाउ फॉर सेल ऑफ ईएमएफ E इक्वल टू 1.2 वोल्ट, वी हैव E इक्वल टू के एल। तो इसमें हम वैल्यू अपनी पुट करें तो E दे रखा है 1.2, के की वैल्यू हमने निकाली 2/100 इंटू एल। तो ये 100 इधर जाएगा, 120 और 2 डिवाइड होगा तो देयरफॉर एल इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। एक सर्किट दे रखा है अगले क्वेश्चन के लिए। ये हमारा वायर हो गया ए बी और सर्किट का ये ड्राइवर सेल लग गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम दो सेल ले रहे हैं इकट्ठा, एक बार उनको इस तरीके से लगा रहे हैं एक के बाद एक, और दूसरी बार उनको हम अलग तरीके से लगा रहे हैं इस तरीके से। इनके साथ अपनी बैटरी लगी है और ये की लगी है और फिर जाके ये आपका गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। तो दो अलग अलग बार लेंथ आएंगी, एक बार L1 लेंथ आ रही है और एक बार L2 लेंथ आ रही है ना। क्वेश्चन लिखते हैं तभी बात समझ में आएगी क्वेश्चन है क्या, क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। ये सेल के ईएमएफ हम E1 और E2 मार्क कर लें। कह रहा है 2 सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2, जहाँ पर हम E1 की वैल्यू बड़ी मान रहे हैं E2 से, तभी एक सिचुएशन पॉसिबल हो पाएगी। आर कनेक्टेड एज सोन। if balancing length इन दोनों केसेस के लिए बात कर रहे हैं। फॉर टू कॉम्बिनेशंस आर 250 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर, फाइंड E1 अपॉन E2। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पे गौर करते हैं। ये दो सेल लगा रखे हैं, ये दोनों सेल पे आप देखेंगे
तो पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ को है, यानी कि इन सेल के मोड में E1 प्लस E2 लिखेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल अपोजिट साइड में है, यानी ये एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को माइनस करेंगे। अब यहाँ पर हमें इस सेल के बारे में कुछ नहीं दे रखा, ना हमें शायद ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सीधे सीधे इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कंसीडर कर लेंगे। लेट के बी पोटेंशियल ग्रेडियंट, देन E1 प्लस E2 और E1 माइनस E2, ये दोनों KL के इक्वल होंगे। अब कौन सी लेंथ आएगी इनके साथ ये देखना है हमें। तो ऑब्वियसली जब लार्ज EMF होगा, सम करेंगे तो EMF बढ़ जाएगा, तो उस केस में ज़्यादा वाली लेंथ आएगी, यानी कि 400, और इस वाले केस में बैलेंसिंग लेंथ होगी कम वाली। ये हमें ध्यान रखना है। अब इनको सॉल्व कर दें डिवाइड करके। ऑन डिवाइडिंग E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2, K 400 K इंटू 250, ये कैंसिल आउट हो गया। 50 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 8/5। आपको इसको मिला के सॉल्व करना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड से सॉल्व कर लीजिए या किसी भी और मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं सीधे आंसर बता दे रहा हूँ आपको, जो आना है वो E1 अपॉन E2, CND के हिसाब से सम होता है ऊपर 13 और नीचे आ जाता है डिफरेंस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें डायग्राम वगैरह कुछ दे नहीं रखा, तो हमें क्वेश्चंस को देख के डायग्राम को भी फॉर्म करना पड़ेगा। द लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर wire is 600 centimeter and it carries a current of, let's say, 40 milliampere for a cell of 2 volt and internal resistance 10 ohm. The null point is found at 500 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फर्क आ रहा है इसमें, यहाँ पे ले रहे हैं एक वोल्ट मीटर। इफ ए वोल्ट मीटर is connected across the cell, the balancing length जो लेंथ उसको बैलेंस कर रही थी is decreased by 10 सेंटीमीटर। अब कुछ चीजें आपको फाइंड करनी है। नंबर 1, रेजिस्टेंस ऑफ वायर,
यानी कि होल वायर, जो ए बी से हम डिनोट कर रहे थे। सेकंड थिंग, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। और एक और चीज इसमें फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। ये तीन चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो अपना सर्किट फटाफट एक बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा वायर रहता था ए बी, जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 600 सेंटीमीटर। इससे हम एक बैटरी से 40 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे हैं। तो ऊपर वाला जो वायर है, बैटरी लग रही है, हमें उसके साथ कुछ भी मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका ईएमएफ हमें कहीं नहीं रहा है। इससे फ्लो होने वाला करंट हमें दे रहा है 40 इंटू 10⁻³ एम्पियर का। अब आपसे कह रहा है जी, जब हमने नीचे से एक सेल लगाया, वो सेल कितने का है? 2 वोल्ट का। इसका ईएमएफ आपको दे रहा है 2 वोल्ट, और साथ साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहा है 10 ओम। आपको बताया था किसी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में लगता है, तब जो आपकी बैलेंसिंग लेंथ है L1 से डिनोट कर रहा हूं उसको, वो आ रही है 500 सेंटीमीटर। अब फिर उसके बाद क्या कहा, इफ ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल। अक्रॉस का मतलब होता है पैरेलल में लगना। तो यानी कि एक वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में जाना है, तो एक की के थ्रू इनिशियली कनेक्टेड रहेगा ऐसे। बाद में जब इसको ऑन करना होगा सर्किट में, तो हम यहाँ पे की को प्रेस करेंगे। कह रहा जब इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं वोल्ट मीटर को, तो बैलेंसिंग लेंथ कम हो जा रही है, कोई दूसरे केस में L2 आ जा रही है। तो व्हेन वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, L2 10 कम हो जा रही है, यानी कि 490 सेंटीमीटर रह जा रही है। ये हमें गिवन है। तो हमें जो निकालना है वो रीडिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ होल वायर निकालना है, यानी कि RAB। जो तीन चीज निकालनी है उसमें से एक है RAB। दूसरी चीज वोल्ट मीटर की रीडिंग V, और तीसरा निकालना है इसका रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। अब जरा गौर से समझना है, इसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमें आसानी से मिल जाएगा। व्हेन वोल्ट मीटर is not connected, potential difference across वायर। इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वो कितना होगा ये हमें समझना है। बेटा जी गौर समझना है, ये लेंथ 500 पे बैलेंस हो रहा है, और टोटल लेंथ है आपकी 600। ए बी की टोटल वैल्यू है 600, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 40 मिली एम्पियर का।
हमें इसके बेसिस पर बैलेंसिंग की कंडीशन को देखना है। अब गौर से समझना, जो मैं बात कह रहा हूं ये कितना होगा। टोटल लेंथ 600 में से 500 को जब हम चूज कर रहे हैं तो 2 वोल्ट पे बैलेंस हो रही है। इसको यानी कि ये 2.4 वोल्ट हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि V इक्वल टू के एल। तो K मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल के अकॉर्डेंस में, तो दूसरे वाले का V बाई एल। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका EMF अपॉन लेंथ के थ्रू कर लेंगे हम। तो EMF है मेरा 2, कितनी लेंथ थी उसकी 500, तो उसके थ्रू K हो गया 2/500 इंटू 600 यानी कि टोटल लेंथ। तो ये मेरा 2.4 वोल्ट का मेरा यहाँ पर AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। करंट पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB निकाल सकते हैं। अक्रॉस ये वायर है, AB के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं VAB नाम दे दे रहा हूं तो ज़्यादा आसान रहेगा। नाउ पहला पार्ट निकल जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB RAB, तो VAB अपॉन I, VAB आया 2.4 और ये बताया था आपको 40 इंटू 10⁻³ है जो करंट दे रखा है हमें। तो इसको हम मिला के सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 10⁻² ऊपर जाके, तो 0.6 इंटू 10⁻² यानी कि 60 ओम का रेजिस्टेंस है वायर AB का। नाउ दूसरी जो चीज पूछी गई उस पे आ जाएं। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर ये कितनी होगी हमारी, अगेन KL वाले फॉर्मूले के हिसाब से ही आएगी। अब यहां पे लेंथ थोड़ी सी कम हो जा रही है, मैं उसे L' लिख रहा हूं। तो K हमने कितना निकाला है, यहाँ पे 2 वोल्ट है 500 सेंटीमीटर में, और ये हो जा रही है 10 कम होके, क्वेश्चन में 10 कम दे रखा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.96 वोल्ट। अब तीसरी चीज पे आते हैं। तीसरा हमें दे रखा है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कैसे निकलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट से निकलेगा, V अपॉन I से। तो इसका वाला जो V आया वो कितना है 1.96 वोल्ट अपॉन करंट तो सेम ही रहेगा 40 इंटू 10⁻³ 40 इंटू 10⁻³। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बेटा ये वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 490 ओम आती है, और ये आपका फाइनली आंसर होगा।